नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। और बच्चों, आज अपन बात कर लेते हैं फिर से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाले बच्चे, टेक्निकल हेल्पर वाले। आपका पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुका है। वैसे आप सबने देख ही लिया होगा अब तक, क्योंकि दिन में हो चुका था जारी दोपहर में, और अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दी थी आपको। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि ये पोस्टिंग ऑर्डर जो है निगम ने इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में जारी किया है। और हम इसको सिंप्लीफाइड वे में कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि आपको SE ऑफिस यानी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो ऑफिस है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो सारी चीज़ अपन देखेंगे, और कब तक जो है आपको जाना है। सबसे पहली बात तो यही है भाई, 28 अगस्त से पहले पहले आपको रिपोर्ट करना ही होगा। किसी भी कंडीशन में 28 अगस्त से लेट नहीं होना है। और खासकर जब बात हो यार सरकारी ठप्पे की, तो मैं तो कहूँगा कि कल ही चले जाना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ। सबसे पहले जिन जिनका पोस्टिंग ऑर्डर इश्यू हो चुका है उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट दिखाया हमारे लिए, आपने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और लास्ट में मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ तो आप ही ऐसे बच्चे हो जिनके साथ हम शुरू से और अंत तक जुड़े रहे हैं। चलो अपन बात कर लेते हैं आगे। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उनके बारे में। टोटल जो है 888 बच्चों का पोस्टिंग ऑर्डर है। ये नॉन टीएसपी वाले हैं, और टीएसपी वाले हैं वो अलग से इन्होंने डाला है, दोनों को अलग अलग डाला है, कंबाइंड नहीं डाला है। नॉन टीएसपी का 888 बच्चों का किया है। बाकी टीएसपी वालों का जो मैंने अभी नंबर नहीं देखा है कितने बच्चों का पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि कुछ बच्चों का मुझे लगता है जिनके अगेंस्ट एफआईआर वगैरह थी या केस पेंडिंग थे, तो शायद कुछ बच्चों का रोक लिया हो। अब हम बात कर लेते हैं यार। सबसे पहले तो भाई आप पहला पॉइंट ये नोट करो कि आपको 28 अगस्त से पहले पहले किसी भी कंडीशन में आपको रिपोर्ट करना है, जो भी कंसर्न जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑफिस आपको अलॉट हुई है वहां पर, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब अपन बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में मोटा मोटा तो यही है, सारे तो आपको जो है 10वीं 12वीं और आपकी ITI की डिग्री कि सारी सेमेस्टर वाइज या जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, सारे के सारे लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने ही है। उसके साथ में जो है आपको दो दो फोटोकॉपी सेट लेके जाने हैं। इसमें दो दो का नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी 2 सेट बना के लेके जाना। मुझे जहाँ तक पता है आप 2 तो लेके जाना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा भी पड़ा रहेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये तो हो गए आपके जो जाति निवास, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, और आपकी सारी मार्कशीट 10वीं 12वीं और ITI की डिग्री वगैरह, और या फिर आपने ग्रेजुएशन भी अगर आपने मेंशन की हुई है तो वो भी, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाए थे। उसके अलावा जब अगर हम बात करें कि एक डाउट आ रहा था बच्चों का कि भाई जो बॉन्ड है उसमें जो अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर नंबर डालना है उसमें क्या डालना है। तो भाई आपका जो बॉन्ड है उसमें जो 24/6/2024 वाला, 24/6/2026 वाला, सॉरी 24 नहीं 26, ये जो डेटर है, ये जो लेटर है, ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपके इश्यू हुए थे, वही अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपका डालना है उसमें बॉन्ड में। 24 जून 2026 वाला जो है उसमें जो ऑर्डर नंबर है वही डालना है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर आज का ये नहीं डालना है, ठीक है। ये क्लियरली देख लो। इसमें डाउट आ रहा था बच्चों को कि सर कौन सा नंबर उसमें डालें हम बॉन्ड में। तो बॉन्ड में आपको जो 24 जून 2026 का जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हुआ था आपका, उसी ऑर्डर नंबर को आपको डालना है। और ये तो आपको पता ही है, बॉन्ड है वो आपके नाम से इश्यू होगा, और जो श्योरिटी है वो उनके नाम से, जो श्योरिटी देंगे उनके नाम से जो है बनवाना है, वो स्टैम्प पेपर जो लेना है आपका, ठीक है। बॉन्ड आपके नाम से स्टैम्प पेपर लेना है, श्योरिटी में जो श्योरिटी देगा उनके नाम पे जो है जो ये जो स्टैम्प पेपर है वो लेना है, ठीक है यार। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, मेडिकल बनवा लेना, और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये जो है इनकी जो फॉर्मेट है वो अपन ने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जब डाला था इसका, जोधपुर वाले का, जो JDBBNL का, तो उसमें सारे फॉर्मेट्स अटैच थे। उन्हीं फॉर्मेट्स में आपको बनवाने हैं, ध्यान रहे, किसी और फॉर्मेट्स में मत बनवाना। इन्होंने साफ लिखा हुआ है, मेंशन किया है, 24 जून 2026 वाला जो है वही कंडीशन नंबर 15 जो है, और उन्होंने फॉर्मेट्स डाले थे वही बनवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपन ने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, फिर से एक बार दोबारा शेयर कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नहीं पता हो तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है यार। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो गई। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक भाई जो है आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स ऑन हैंड राइटिंग, आपको जो ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है 24 जून 2026 वाला,
उसके ऊपर आपसे पहले भी ले लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो भाई लेके जाना है ये आपको, कि आप ये लिखना है, ये जो हाईलाइटेड हो रखा है भाई, ये जो हाईलाइट हो रखा है ये लाइंस लिखनी है आपको एज इट इज, और पूरी कॉपी निकालनी है फोटो। ऐसे नहीं कि कि सर ये तो बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है भाई, है तो है, इतने सारे पेज ही सारे के सारे पेज निकालने, और उन पे सबसे ऊपर जो है आपको अपनी पेन से ये हैंडराइटिंग में ये लिखना है, ये जो हाईलाइटेड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा छठे नंबर पे जो है आपको अपेंडिक्स सी में जो है, आप गुटखा नहीं खाते हो, गुटखा या फिर आप जो है स्मोकिंग नहीं करते, इससे संबंधित जो है आपको परफॉर्मा भर के देना है प्लेन पेपर पे ही। ऐसा तो इन्होंने लिखा नहीं है कि जो 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर वाली बात तो इन्होंने लिखी नहीं है, आप इसको तो प्लेन पेपर पे ही दे देना, गुटखा वाला या जो धूम्रपान वाला है। उसके अलावा जो आपको जो संविधान के संबंधित जो ओथ वाला जो स्टैम्प पेपर पे देना है 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, इसका फॉर्मेट अपेंडिक्स डी के फॉर्म में अटैच्ड है। वो उस टाइम पे जो 24 जून 2026 वाला लेटर था, अपॉइंटमेंट ऑर्डर था, उसके साथ जो अपेंडिक्स डी है उसको भर के देना 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। उसके अलावा जो अपन को क्या करना है कि भाई आपको एक एफिडेविट देना है 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर। क्या देना है, किस चीज़ का, कि आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई केस पेंडिंग नहीं है, या तो कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है, या किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं है। और इसके अलावा ये भी लिख के देना है उसमें कि भाई आपके कोई अगर मान लो कोई केस था, उसमें कोई कन्विक्शन यानी कि जेल की सजा वगैरह तो नहीं हुई है, इस तरीके से आपको भर के देना है भाई कि मुझे किसी प्रकार की सजा नहीं हुई। अगर आपको हुई है किसी केस में पहले और वो फाइनल हो चुका है, तो उन सबकी डिटेल देनी है। इसका फॉर्मेट भी अटैच्ड है उसके साथ में, ठीक है। सर्टिफिकेट मार्कशीट्स की अपन ने बात कर ली है, SC ST OBC बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, वो सारी चीज़ें तो आपको लेके जानी है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस। भाई जिनकी जो शादीशुदा है उनको मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है शादी का जो प्रमाण पत्र होता है। उसके अलावा जो शादीशुदा है भाई उनको आपका एक जो है एफिडेविट देना पड़ेगा आपको कि आपके कितने बच्चे हैं, उनकी जन्म तिथि वगैरह सारी चीज़ देनी पड़ेगी। इन केस अगर आपके बच्चे नहीं है अभी तक और आप मैरिड हो, तो भाई आपको ये देना पड़ेगा, एक एफिडेविट उसमें लिख के देना पड़ेगा कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग नो चिल्ड्रन, यानी कि आपको ये लिख के देना पड़ेगा मेरे कोई संतान नहीं है, एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके अलावा जो पहले से ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है जेडीबी में यानी कि विद्युत विभाग में पहले से ही कार्यरत थे, उनको सर्विस सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा भाई अपने जहाँ से कंसर्न ऑफिस है वहाँ से। और जो किसी और विभाग में है, किसी एनओसी यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है या पीएसयू है या अदर कोई भी अन्य सरकारी विभाग है, तो वहाँ से आप लोगों को जो है एनओसी जो है देना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके अलावा जो है यही कंडीशन है, यानी कि सारी तो मार्कशीट लेके जानी है आपको। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो ऊपर बताए भाई ध्यान रखना, ये पहले भी डाउट आए थे भाई, नए बनवाने हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लेके जाने। इन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है लाइन, ओरिजिनल ही सबमिट होंगे ये, ठीक है। अगर किसी के पहले डीबी के टाइम में बनवाए थे और वो सारे जमा हो गए हैं भाई, दोबारा बनवा लेना, ओरिजिनल जमा होंगे, साफ साफ लिखा है इन्होंने। 28 अगस्त से पहले पहले आपको रिपोर्ट करना है, 28 अगस्त से पहले पहले आपको ज्वाइन करना है भाई। उसके अलावा अब कुछ ये है कि भाई आपकी जो ज्वाइन कर लोगे उसके बाद में आपकी 2 वीक का जो है ट्रेनिंग होगी, लगभग 14 दिन की होती है। और उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कर ली है। और फिर आपको जो है AN ऑफिस अलॉट होगा, उसके बाद में आप जो है जाओगे और आपकी फर्स्ट सैलरी जो आएगी उसके साथ जो आपको सर्टिफिकेट जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग के बाद में 2 वीक के बाद में, उस सर्टिफिकेट को जो आप बिलिंग क्लियर को या बिलिंग जो भी कंसर्न अथॉरिटी होती है उनको जमा करवा दोगे, तभी आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी इश्यू होगी भाई, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है यार, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, और बढ़िया है आप सभी सफल हुए, अंत में आपको सरकारी ठप्पा मिल ही चुका है यार, बहुत बहुत बधाई है। और प्लीज़ यार आप लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।